किसान भाइयों नमस्कार, मैं हिमांशु मिश्रा मल्टीप्लाई कंपनी के यूट्यूब चैनल के माध्यम से आज मैं आपको बताऊंगा कि आप अपनी ऊसर वाली भूमि या सिंचित खेती में से भी मल्टीप्लाई विधि का प्रबंधन कैसे आप अधिक से अधिक उत्पादन ले सकते हैं। किसान भाइयों, अगर आप धान की खेती में अच्छा उत्पादन लेते हैं तो आप लेना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से सुनें। किसान भाइयों, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा उथली भूमि के बारे में। तो उथली क्षेत्र में हरी खाद के लिए ऊंचे की बुआई करना विशेष रूप से लाभप्रद होता है। 2 कुंटल प्रति हेक्टेयर जिप्सम का प्रयोग बेसल डोज के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। इससे धान की फसल को गंधक की आवश्यकता पूरी हो जाएगी। सिंगल सुपर फास्फेट के प्रयोग से भी गंधक की कमी दूर की जा सकती है। किसान भाइयों, पोटाश का प्रयोग बेसल ड्रेसिंग में किया जाए, किंतु हल्की दोमट भूमि में पोटाश उर्वरक को यूरिया के साथ टॉप ड्रेसिंग में प्रयोग किया जाना उचित है। किसान भाइयों, धान में पोषक तत्व के लिए ऐसे क्षेत्रों में यूरिया से 2-3% घोल का छिड़काव देना चाहिए, जिससे कि बार बार कल्ला निकलते समय बाली निकलने की प्रारंभिक अवस्था पर इसका लाभ मिल सके। किसान भाइयों, यूरिया की टॉप ड्रेसिंग के पूर्व खेत में पानी निकाल देना चाहिए एवं यदि किसी क्षेत्र में ये संभव न हो तो यूरिया को उसकी दुगनी मिट्टी में 1/4 गोबर की खाद में साथ मिलाकर 24 घंटे तक रख देना चाहिए। ऐसा करने से यूरिया अमोनियम कार्बोनेट के रूप में बदल जाती है और क्षार द्वारा नष्ट नहीं होता है। किसान भाइयों, पोषक तत्व प्रबंधन हेतु मल्टीप्लायर तकनीक का इस्तेमाल करें, जिससे कि आपकी ऊसर भूमि से भी अधिक से अधिक आपको उत्पादन मिल सके और मिट्टी परीक्षण भी आप साल भर में कम से कम एक बार जरूर कराएं। किसान भाइयों, पिछली फसल में दिए गए पोषक तत्वों की मात्रा के आधार पर वर्तमान फसल की उर्वरक मात्रा का निर्धारण करना चाहिए। दलहनी फसलों में संबंधित राइजोबियम कल्चर का उपयोग भूमि शोधन और बीज शोधन में करना चाहिए। किसान भाइयों, तिलहनी और धान्य फसलों में पीएसबी तथा एजेटोबैक्टर कल्चर का प्रयोग बीज शोधन एवं भूमि शोधन में करना चाहिए। किसान भाइयों, धान गेहूं जैसी फसल चक्र में ढेंचा या सनी जैसी हरी खाद का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। फसल चक्र के सिद्धांत के अनुसार फसल चक्र में आवश्यकतानुसार परिवर्तन करते रहना चाहिए। उपलब्धता के आधार पर गोबर, फसल अवशेषों और अन्य कंपोस्ट खादों का अधिकाधिक प्रयोग करना आवश्यक होता है। किसान भाइयों, धान में पोषक हेतु खेत में फसल अवशिष्ट जैविक पदार्थों को मिट्टी में निरंतर मिलाते रहना चाहिए। मिट्टी स्वास्थ्य बढ़ाने के लिए टिकाऊ खेती हेतु जैविक खेती अपनाने पर प्रयासरत रहना चाहिए। धान में पोषक तत्व हेतु आवश्यकतानुसार सल्फर, जिंक, कैल्शियम के अतिरिक्त अन्य सूक्ष्म तत्वों पर भी आपको ध्यान देना चाहिए। किसान भाइयों, असिंचित क्षेत्रों में हम किस तरह से खेती करें जिससे कि आपको अधिक से अधिक उत्पादन मिले, आइए इसके बारे में जानें। असिंचित धान के ग्रीष्म ऋतु की जुताई और मेड़ों की छटाई करनी चाहिए। असिंचित धान के लिए स्वस्थ और जीवनाशी सहिष्णु किस्मों का चयन करना चाहिए। सैनिक कीट बाहुल्य क्षेत्रों में कम समय में पकने वाली किस्मों का चयन कीजिए। शोधित बीज का ही प्रयोग करना चाहिए। असिंचित धान की समय से रोपाई करना चाहिए। असिंचित क्षेत्रों में छुटपुट रोपाई को हतोत्साहित करना चाहिए। रोपाई के लिए पूर्व क्योंकि असिंचित खेतों में दीमक की समस्या बहुत ज़्यादा होती है, तो उसके लिए क्लोरोपाइरिफास 20 cc 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में बने हुए घोल में रात भर डुबोकर पौध शोधन करना चाहिए। पौधे की पत्तियों को ऊपर से 1/3 भाग काटकर रोपाई करना चाहिए। असिंचित धान के लिए खेत और मेड़ों को घासमुक्त तथा साफ सुथरा रखें। भूरा फुटका और सैनिक कीट बाहुल क्षेत्रों 20 पंक्तियों के बाद 1 पंक्ति छोड़कर रोपाई करनी चाहिए। किसान भाइयों, उर्वरकों की संस्तुत मात्रा का ही प्रयोग करना चाहिए। दीमक बाहुल्य क्षेत्र में कच्चे गोबर और हरी खाद का प्रयोग नहीं करना चाहिए। असिंचित धान के लिए पिछली फसलों के अवशेषों को नष्ट करना चाहिए। दीमक के घरों को खोजकर नष्ट करना चाहिए एवं रानी और उनके सहयोगों को मार देना चाहिए। किसान भाइयों,
नीम की खली की 10 कुंटल प्रति हेक्टेयर की दर से बुआई के पूर्व खेत में मिलाने से दीमक के प्रकोप में धीरे धीरे कमी आती है। सप्ताह के अंतराल पर फसल का निरीक्षण करना चाहिए। कीटों के प्राकृतिक शत्रुओं के संरक्षण हेतु शत्रु कीटों के अंडों को इकट्ठा कर बैम्बू केस कम परिसर में डालना चाहिए। दीमक के लिए बवेरिया बेसियाना 1.15 WP की 4 से 5 किलोग्राम मात्रा 8000 से 1000 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर की दर से या क्लोरोपाइरिफास 20 EC 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में बने हुए घोल के हिसाब से प्रकोपित क्षेत्र को भूमि शोधन करना चाहिए। किसान भाइयों, असिंचित धान में वर्षा के जल का निकास के लिए समुचित प्रबंधन करना चाहिए। किसान भाइयों, पानी की व्यवस्था कम है तो वहाँ पर आप प्रति माह में एक सिंचाई के साथ में 100 ml स्प्रे प्लस और 100 ml ऑयल क्लियर मल्टीप्लायर के साथ घोल करके सिंचाई के माध्यम से दें। इससे आपकी फसल में, आपकी खेती मिट्टी में पानी का रुकाव ज़्यादा समय तक रहेगा और आपको सिंचाई की जो समस्या है उसमें बहुत राहत देखने को मिलेगी। किसान भाइयों, आइए जानते हैं पोषक तत्वों के बारे में। तो 20 ग्राम मल्टीप्लायर बाविस्टीन 2 ग्राम प्रति 4 किलो बीज के हिसाब से शोधन करना है। पौधरोपण या बीज बुआई के समय आपको 500 ग्राम मल्टीप्लायर, 20 किलो DAP, 20 किलो पोटास के साथ इसका उपयोग करना है। पौधरोपण के तुरंत बाद 400 ग्राम मल्टीप्लायर, 100 ml स्प्रे प्लस और 100 ml ऑयल क्लियर के साथ में 10 लीटर पानी के साथ में घोल करके 1 एकड़ के हिसाब से इसको पूरे खेत में घूमकर छिड़काव करना है, जिससे वो पानी के साथ पूरी तरह से मिल जाए। दूसरा उर्वरण, जब दोबारा उर्वरक देने का समय हो, यानी बीज बुआई या पौधरोपण के चौथे सप्ताह यानी 25 दिन के आसपास यूरिया 30 किलो के साथ आधा किलो मल्टीप्लायर सिंचाई के साथ दें या फिर आप इसको खेत यूरिया के साथ कोटिंग करके खेत में दें। किसान भाइयों, और बुआई या पौधरोपण के 9वें सप्ताह में यानी 65 दिन के आसपास तीसरी बार उर्वरक देना होता है। उस समय यूरिया 30 किलो उपयोग करते समय मल्टीप्लायर विधि 500 ग्राम इसके साथ कोटिंग करके आपको ज़मीन में इसके खेत में छिड़काव करना है या इसको यूरिया साथ देना है। और इसके साथ किसान भाइयों, स्प्रे करना भी बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए मल्टीप्लायर 20 ग्राम, ऑयल क्लियर 5 ml, स्प्रे प्लस 2 ml 15 लीटर पानी के साथ में 8 दिन के अंतर पर 2 स्प्रे करें। और उसके बाद मल्टीप्लायर 250 ग्राम, ऑयल क्लियर 70 ml, नारायण अस्त्र 150 ml, स्प्रे प्लस 30 ml 200 लीटर पानी के साथ में 1 एकड़ के प्रति एकड़ के हिसाब से 8 दिन के अंतर पर छिड़काव करें। किसान भाइयों, अगर आप ये विधि अपनाते हैं तो आपकी फसल में कोई रोग, कोई कीट नहीं आएगा और आपकी फसल से बहुत अच्छा उत्पादन मिलेगा। उत्पादन में हम ये बोल सकते हैं कि आप आराम से, जो किसान भाई बहुत कम उत्पादन लेते हैं वो 20 कुंटल तक उत्पादन ले सकते हैं और ये बढ़ाते बढ़ाते आप 35 कुंटल तक प्रति एकड़ के हिसाब से उत्पादन ले सकते हैं। किसान भाइयों, आप जब स्प्रे प्लस और ऑयल क्लियर का ज़मीन से उपयोग करते हैं तो पोषक तत्वों की जो कमी होती है वो पूरे होने में सहयोग होती है। मिट्टी मल्टीप्लायर तकनीक का इस्तेमाल करने से मिट्टी भुरभुरी होती है, जिसकी वजह से पानी रोकने की क्षमता बढ़ जाती है। किसान भाइयों, पानी की जब हम सिंचाई करते हैं तो मिट्टी रासायनिक खादों के ज़्यादा उपयोग से खेत की मिट्टी बहुत कड़ी हो जाती है, जिसकी वजह से पानी ऊपर से ही बह जाता है, ज़्यादा नीचे तक वो नहीं जा पाता। उसकी वजह से हमारी फसल को बार बार पानी की आवश्यकता देना ज़्यादा पड़ जाता है। इसलिए आप स्प्रे प्लस और ऑयल क्लियर को 1 एकड़ के हिसाब से महीने में कम से कम एक बार सिंचाई के माध्यम जरूर दें, जिससे कि मिट्टी भुरभुरी हो, मल्टीप्लायर विधि का उपयोग करते हैं तब, और उसके साथ ही साथ पानी ज़्यादा नीचे तक जा सके और ज़्यादा समय तक उसमें रुका रहे, जिसकी वजह से आपको बार बार पानी सिंचाई करने की समस्या खत्म हो सके और आपके जो सिंचाई करने का जो बार बार खर्च आता है, अनावश्यक खर्च आता है, उसमें भी कमी हो सके। किसान भाइयों, मेरा उद्देश्य है कि आपकी खेती में जो होने वाले अनावश्यक खर्च हैं वो हर बार कम हो और उत्पादन में हर बार वृद्धि हो। इस तरह से आप अधिक उत्पादन लेकर के, अच्छी क्वालिटी का उत्पादन लेकर के अधिक आय प्राप्त कर सकते हैं। और जब अधिक आय प्राप्त होगी तभी आप समृद्धशाली किसान बनेंगे, और जब आप समृद्धशाली किसान बनेंगे तभी हमारा देश विकसित होगा और हमारा देश भी समृद्धशाली बनेगा। किसान भाइयों, अब आपको निर्णय लेना है कि मल्टीप्लायर तकनीक का इस्तेमाल करना है या नहीं करना। मल्टीप्लायर तकनीक मंगवाने के लिए आप दिए गए नंबर पर संपर्क करके ही मंगवाएं, जिससे कि आपको उचित समय पर आपको अच्छे रेट में मल्टीप्लायर मिल सके। किसान भाइयों, इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।